जय श्री राम दोस्तों। आपका स्वागत है द लेजेंड ऑफ रामायणा एपिसोड 2 में। तो देखिए, हमने शून्य चैनल पे ये एक नई शुरुआत की है जहाँ पे हम रामायण से जुड़े हुए छोटे छोटे किस्से, कहानियां और प्रसंग आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, ताकि आपको भी रामायण के जो रस है उसका जो सेवन करने का जो मौका है, अद्भुत मौका, वो मिले। और कहीं ना कहीं हम एंटरटेनमेंट के साथ साथ जीवन जीने की कुछ सीख भी सीख सके राजा राम के चरित्र से। ठीक है। तो आज हम आए पे हैं एपिसोड 2 में। आपका स्वागत है। अभी देखिए, लास्ट एपिसोड में हमने देखा था किस तरह से राम भगवान और सुग्रीव एक दूसरे को मदद करने का वचन लेते हैं। अब पूरा प्लानिंग चल रहा है कि देखिए, जो बलि है वैसे भी बहुत ही मुश्किल है उसको वध करना, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा बलवान है, बहुत ही ज्यादा युद्ध कला में एकदम जिसको कहते हैं एक्सपर्ट है। और उसने बड़े बड़े राक्षसों को भी वध किया है और ऊपर से उसके पास पूरी सेना ही है। तो यहाँ पे एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक आता है रामायण के अंदर। ठीक है। यहाँ पे राम भगवान जो है ये बोलते हैं कि हमें युक्ति से काम करना चाहिए। ठीक है। और वो सुग्रीव को समझाते हैं कि आप जाओ और अपने भाई के साथ युद्ध करने के लिए उसको आमंत्रित करो। इससे क्या होगा कि 1-on-1 फाइट करने के लिए वो मजबूर हो जाएगा और सारे सेना के सामने अपने भाई को हरा के अपना आधिपत्य जमाने का ये मौका वो गवाएगा नहीं। तो यही करता है सुग्रीव। सुग्रीव ये करने के बाद बाली को बुलाता है। बाली अब बहुत सरप्राइज है, क्योंकि ये लोग तो खुद सुग्रीव को ढूंढ रहे हैं और यहाँ पे सुग्रीव खुद चैलेंज करने के लिए आ रहा है। ठीक है। तो 1-on-1 दोनों के बीच में युद्ध हो रहा है। अब यहाँ पे राम भगवान साइड में से देख रहे हैं और वो अपना बाण लेके खड़े हुए तैयार कि जैसे ही उनको मौका मिलेगा वो जो बाली है बाली को मार देंगे। ठीक है। पर यहाँ पे प्रॉब्लम एक छोटा सा ये हो जाता है कि बाली और सुग्रीव एक दूसरे के एकदम ही सेम टू सेम कार्बन कॉपी दिखते हैं। राम भगवान को तो बड़ा ही दुविधा में पड़ जाते हैं। बोलते हैं कि देखिए, मैं दूर से बाण चलाऊंगा पर मैं तो अभी अभी मिला हूँ सुग्रीव को, मैं पहचानता भी नहीं हूँ। और ये दोनों भाई तो एकदम जुड़वा के जैसे एकदम तो एक जैसे दिख रहे हैं। वैसे भी हमें तो सारे वानर जो है वो एक जैसे ही दिखेंगे। तो कहीं ना कहीं इतने फास्ट मूविंग युद्ध में अगर वो गलती से बाण जो राजा राम का है वो बाली के बदले सुग्रीव को लग जाएगा तो इतना तो वो दुविधा में पड़ जाते हैं। तो वो कुछ नहीं करते, सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है। फिर ये होता है कि बाली बहुत ताकतवर है सुग्रीव से और वो उसको पीट देता है बिल्कुल। ठीक है। और वो तो मार भी देता, पर वो अंदर अपनी वाइफ को वचन दे के आया होता है कि देख, मैं सिर्फ सुग्रीव को मारूंगा, उसको डरा दूंगा और सबके सामने बेइज्जत करूंगा, पर जान से नहीं मारूंगा। ठीक है। तो वो इनमें छोड़ देता है। और यहाँ पे जो प्लान है सुग्रीव का वो तो फेल हो जाता है, क्योंकि राम भगवान ने तो कुछ किसी को मारा ही नहीं और वो खुद पिट गया। तो वो पूरा थक के हार के एकदम जा रहा होता है। और जब वो वापस पर्वत पे पहुंचता है तो राम भगवान जब आते तो उन पे गुस्सा हो जाता है कि अरे आपने मेरे को इतना पिटवा दिया, मैं तो पहले से ही कह रहा था कि आप नहीं मार पाओगे, क्या है ये। तो राम भगवान बताते हैं कि देखिए, मैं रिस्क नहीं ले सका क्योंकि तुम दोनों के बीच में मैं अंतर नहीं बता पा रहा था इतने डिस्टेंस से, और कहीं ऐसा भी हो सकता था कि मेरा बाण तुम्हें लग जाता। तो इस बार एक काम करते, तुम वापस जाओ, वापस बाली को बताओ, युद्ध के लिए ललकार दो। तो वो तो इतनी देर में वापस आ गए हो तो उसके घमंड को हर्ट होगा तो वापस आएगा, वापस मारेगा। तो इस बार तुम एक छोटा सा उसको एक लॉकेट दे देते हैं कि ये लॉकेट पहन के रखना ताकि मैं दूर से पहचान लूं ये लॉकेट है, ये तुम हो। ठीक है। ये प्लान बनाते अभी बाली की वहां पे जा रहे, सुग्रीव चला जाता है वापस। अब उसकी फट रही है कि देखो क्या होगा मेरे साथ। तो उसको तो पता है पिटने वाला है वापस, तो फिर भी वो ललकार करता है। और यहाँ पे समझ में नहीं आता है बाली को कि ये अभी इसको मैंने मार मार के भेजा है सबके सामने, बेइज्जत किया है, वापस ही आ गया। ठीक है। तो बोलता है चलो वापस पीट दूंगा मैं। वो एकदम गुस्से में आ रहा है बाली। ठीक है। एकदम गुस्से में आके वो एकदम पूरा अटैक कर देता है। ठीक है। पर इस बार क्या है कि राम भगवान दूर से देख रहे हैं और वो पूरे फिराक में है। तो जैसे ही उनको आइडेंटिफाई हो जाता है कि बाली कौन है, सुग्रीव कौन है, वो एक तीर चलाते और युद्ध के बीच में ही बाली को तीर मार के उसका वध करते हैं। अब यहाँ पे जो बाली है ये बड़ा सरप्राइज्ड हो जाता है, क्योंकि इतनी देर में राम भगवान भी आ जाते हैं। तो वो कहता है कि देखिए राम, आप और लक्ष्मण आ रहे थे, ये तो हमारे जासूसों ने, अंगद ने भी मुझे बताया था, पर मैंने तो आपके बारे में इतना कुछ सुन रखा है कि आप तो बड़े धर्म पुरुष हो। तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप पीठ पीछे मेरे पे वार करोगे। ये कौन सा धर्म आपको शोभा देता है, और इसीलिए मैं
अपने भाई के साथ युद्ध करने के लिए आ गया था। तो राम भगवान उनको कहते हैं कि देखिए ये बात तो आपकी सही है, मैंने आपके पीठ पीछे वार किया है, पर आपने मेरे मित्र सुग्रीव की धर्मपत्नी को अगवा कर लिया है उनके मर्जी के विरुद्ध, और जो स्त्री का हरण करता है उसको यही तरीके से मारना योग्य लगा मुझे, क्योंकि वो खुद धर्म के अगेंस्ट है, खुद अधर्म काम कर रहा है। ये सुन के जो राजा बाली है वो कहता है कि देखिए मेरे साथ जो होना था वो हो गया, मैंने पर स्त्री का हरण किया, उसका मुझे सजा भी मिल गया, ये मैं मानने को तैयार हूँ। फिर भी राम भगवान, मैंने आपके बारे में बहुत सारा अच्छा सुना है, आपकी तारीफ बहुत सुनी है, तो मैं आपसे एक वचन चाहता हूँ मरते हुए। मुझे अपनी फिक्र नहीं है, पर मेरा पुत्र है अंगद, आप मुझे वचन दीजिए कि आप अंगद का ध्यान रखेंगे, और मेरी जो बीवी है जो जिसको मैं छोड़ के जा रहा हूँ, ठीक है, तो आप और सुग्रीव दोनों मिलकर मुझे वचन दीजिए कि मेरे बीवी और मेरा पुत्र अंगद, इनका ख्याल आप रखिए। तो राम भगवान वचन देते हैं और सुग्रीव भी वचन देता है कि आज से जो सुग्रीव कहता है कि तुम्हारा पुत्र अंगद मेरे पुत्र की तरह है, ठीक है। राम भगवान भी वचन देते हैं कि मैं अपने प्राण से रक्षा करूंगा, ठीक है, और मैं देखूंगा कि उसके साथ, तुम्हारी बीवी बच्चों के साथ अन्याय नहीं होगा। फिर वो जाके अपने पुत्र अंगद को मरते हुए बाली ये सलाह देता है कि देखिए तुम मेरे जाने का गम मत करना, आज से सुग्रीव को ही तुम अपना पिता संभालना और पूरा राज्य सुग्रीव के हाथ में ही दे देना। उसके ऊपर से तुम मध्यम मार्ग पे चलना, ना किसी से बहुत ज्यादा मोहब्बत करना, प्यार करना, ना किसी से बहुत ज्यादा नफरत करना, हमेशा मध्यम मार्ग पे चलना, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करोगे तो हमेशा तुम्हारा नुकसान होगा, तुम्हारा जजमेंट बिगड़ जाएगा। अपने पुत्र को मरते हुए ये सलाह देते हुए मध्यम मार्ग पे चलने की, अपने भाई को माफी मांगते हुए बाली अपनी आखिरी सांस लेता है। पर देखिए यहाँ पे कर्म के जो नियम है उनके बारे में अगर देखें तो राम भगवान ने सही कारणवश बाली की हत्या की, पर फिर भी उन्होंने पीठ पीछे वार किया था। जब बाली और सुग्रीव का 1-on-1 युद्ध चल रहा था तब, तो इसकी वजह से राम भगवान जो विष्णु भगवान के स्वयं अवतार हैं, उनको भी एक थोड़ा सा तो अपना कर्म उठाना पड़ा। और जब अगले जन्म में राम भगवान कृष्ण भगवान के स्वरूप में होते हैं, तो वही बाली एक शिकारी बनके तीर चलाता है किसी शिकार के तलाश में, और वही तीर कृष्ण भगवान को लगता है उनके पैरों में। कृष्ण भगवान जो है उनकी मृत्यु होती है। तो यहाँ से हम इस प्रसंग से ये भी सीख सकते हैं कि चाहे आपका किसी चीज को करने का इरादा सही हो, फिर भी आपको आपके कर्मों की जो सजा है वो तो भुगतनी ही पड़ेगी। तो हर एक कर्म, और चाहे आप भगवान भी क्यों ना हो, ठीक है। तो काफी बार हमें लगता है कि इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया तो मैं भी कर देता हूँ। नहीं भैया, देखिए जो भी है ऊपर वाला सारे लोगों के कर्मों के हिसाब रख रहे हैं, हमें अपने कर्मों के ऊपर ध्यान देना चाहिए, दूसरे लोगों के ऊपर नहीं। साथ साथ हमें ये भी सीखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं बाली और सुग्रीव का जो ये युद्ध था, अंतिम समय पे बाली को समझ में आ गया था कि उसने सुग्रीव की बात सुने बिना ही उसको देश निकाल करके उसकी पत्नी का हरण किया, ये गलत था। तो कहीं ना कहीं ये युद्ध में उसकी जो गलती है वो पहले अगर बाली समझ जाता तो हो सकता है कि कहानी के अंदर कुछ और ही पड़ा हुआ था। पर काफी बार हमें भी अपनी गलतियों का एहसास तभी होता है जब ज्यादा लेट हो जाए। तो हमारे आसपास, हमारे फैमिली में देखो छोटे मोटे लड़ाई झगड़े ये सब चलता रहता है। हमें अपने प्रियजनों को माफ कर देना चाहिए, चाहे जो भी हो, और ज्यादा लेट हो जाए उससे पहले। और हमें रामचंद्र जी से ये भी सीखना चाहिए कि आदर्श मित्र कैसे बनते हैं, क्योंकि उन्होंने सुग्रीव को मदद करके उसका राज्य वापस दिलाया, उसकी पत्नी वापस दिलाई, उसका सम्मान वापस दिलाया। और उसी के बाद सुग्रीव ने रामचंद्र जी के साथ मिलके माँ सीता को लंका में ढूंढ निकाला, और पूरी वानर सेना में राम भगवान के साथ मिलके रावण का भी वध किया। तो ये मित्रता की अटूट कहानी जो है, ये भी हमें इस प्रसंग से सीखने को मिलती है। मैं आशा करता हूँ कि ऐसे और किसी और कहानियां सुनने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, और शून्य चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। आपसे मिलते हैं द लेजेंड ऑफ रामायण के अगले एपिसोड में। धन्यवाद।
जय श्री राम।